दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है हॉरर और थ्रिलर फिल्में तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है द रीफ। 2010 में आई इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एंड्रयू ट्रॉकी। दोस्तों, इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि 5 लोगों का एक ग्रुप समुद्र के रास्ते इंडोनेशिया जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन पे शार्क हमला कर देता है और कैसे इन 5 दोस्तों की एक रोमांचक जर्नी एक हॉरर जर्नी में बदल जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें ल्यूक को दिखाया जाता है। ल्यूक अपने कुछ दोस्तों के साथ एक समुद्री टूर पर जाने के लिए एक बोट खरीद रहा होता है। इस सफर पर वो इंडोनेशिया जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड मैट और उसकी गर्लफ्रेंड सूजी और मैट की सिस्टर कैट को उस समुद्री सफर के लिए इनवाइट करता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपनी बोट लेकर समुद्री सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन वो लोग वहां जाने का जो रास्ता चुनते हैं वो थोड़ा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि रास्ते में समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जिसे हम लोग आमतौर पर मूंगे की चट्टान के नाम से जानते हैं। शुरुआत में तो उनका सफर ठीक चल रहा होता है, सभी लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। वो लोग उस आइलैंड की खूबसूरती से काफी प्रभावित होते हैं और वो वहां जाकर डाइविंग करने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी आइलैंड पर होते हैं और डाइविंग का मजा उठा रहे होते हैं। जब वो सब डाइविंग कर रहे होते हैं तो समुद्र के अंदर कैट को एक शार्क दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत ही छोटी होती है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ना ही अपने दोस्तों को बताती है। थोड़ी देर बाद पानी में एंजॉय करने के बाद सभी आइलैंड पर बैठ जाते हैं। तभी वॉरेन थोड़ा घबराया हुआ होता है और उन्हें आवाज लगाता है। दरअसल उनकी बोट एक चट्टान में फंस गई होती है। सारे लोग मिलकर उसे वहां से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिश के बाद वो लोग कामयाब हो जाते हैं। फिर वो सभी अपने बाकी सफर के लिए निकल जाते हैं। आगे उन्हें केवल समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है, दूर दूर तक सिर्फ पानी, कहीं भी अन्य बोट भी नजर नहीं आता। फिर शाम हो जाती है, सभी बोट में ही सोने चले जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और सभी अपने बाकी के सफर के लिए चल देते हैं। बोट चल रही होती है और सभी शांत बैठे होते हैं। एक तरफ ल्यूक और कैट बैठकर बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ल्यूक कुछ खाने का सामान लेने के लिए बोट के अंदर जाता है। अभी वो अंदर ही होता है, तभी अचानक से उनकी बोट पलट जाती है। दरअसल उनके बोट के नीचे एक बड़ा सा चट्टान आ जाता है, जिससे वो बोट टकरा जाती है। सभी लोग पानी में अंदर गिर जाते हैं और निकलने की कोशिश करने लगते हैं। माहौल जितना शांत होता है उतना ही ज्यादा पैनिक भी होता है। सबसे पहले कैट बाहर आती है और उसके बाद सूजी भी बाहर आती है। जब उन्हें बाहर और कोई दिखाई नहीं देता तो वो लोगों को आवाज लगाती है। थोड़ी देर बाद 2 और लोग बाहर निकल जाते हैं, पर मैट अभी भी अंदर फंसा होता है। तब ल्यूक उसे निकालने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर ल्यूक मैट को बाहर निकालने की मदद करता है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जब सभी लोग बाहर आ जाते हैं तो उनके पास एक उल्टी पड़ी बोट के अलावा और कुछ भी नहीं होता है और वो बहुत कोशिश करते हैं उसे सीधा करने का, लेकिन वो इतना भारी होता है कि उनसे सीधा नहीं होता है। फिर वो लोग उल्टी पड़ी बोट पर ही चढ़ जाते हैं। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र होता है। थोड़ी देर बाद ल्यूक को समुद्र में एक शार्क जैसी चीज दिखाई देती है, पर वो अपने दोस्तों को नहीं बताता, क्योंकि अभी माहौल खुद ही गंभीर होता है और उनको और नहीं डराना चाहता है। वो उनसे कहता है कि हमें सबसे पास के आइलैंड पर तैर के चले जाना चाहिए, क्योंकि जहां हम लोग फंसे हैं यहाँ आसपास कोई बोट नजर नहीं आ रही, तो हमें कोई बचाने भी नहीं आएगा। सूजी पूछती है कि नजदीकी आइलैंड कितना दूर होगा, तो वो बताता है कि कम से कम 12 माइल्स दूर। ये एक लंबी दूरी होती है जिसे तैर कर जाना नामुमकिन होता है। वॉरेन कहता है कि क्यों ना हम अपने रेडियो से किसी से संपर्क करें। ल्यूक कहता है कि वो रेडियो बहुत ही पुराना मॉडल है, वो काम नहीं करेगा और हमारे पास खाने का कोई सामान भी नहीं है, तो हम यहाँ रुक तो नहीं सकते। सारे लोग जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वॉरेन कहता है कि मैं पानी में नहीं उतर सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे शार्क हैं। कैट भी वहां जाने से मना करती है, लेकिन किसी तरह चारों दोस्त आपस में सहमति बनाकर वहां से चल देते हैं और पीछे केवल वॉरेन रह जाता है। अब उन्हें पानी में उतरे काफी देर हो गया होता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद सूजी को पानी में कुछ नजर आता है, एक बहुत बड़ा काला सा चीज जो उनके चारों तरफ पानी में घूम रहा होता है। वो अपने दोस्तों को बताती है। सारे लोग एक जगह रुककर उसे देखने लगते हैं।
उन्हें पानी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है। ल्यूक उसे देखने पानी के अंदर जाता है, पर उसे वहां भी कुछ दिखाई नहीं देता। वो बाहर आता है और बताता है कि नीचे कुछ नहीं है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक बड़ा सा चीज दिखाई देता है जो एक पलटी हुई नाव की तरह होता है। जब वो लोग उसे ऊपर उठाते हैं तो पता चलता है कि वो एक टर्टल है जिसका सिर कटा हुआ है। वो लोग उससे डर कर उससे दूर भागने लग जाते हैं। इतने बड़े टर्टल को आखिर कौन मार सकता है? वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर ही शार्क या बड़ी मछली होगी। वो लोग वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वॉरेन को बोट के पास एक बहुत बड़ी शार्क दिखाई देती है। इधर सूजी को फिर से वही काली चीज दिखाई देने लगती है और वो चिल्लाने लगती है। केट उसे डांटती है। बाकी लोग कहते हैं कि तुम खामखा डर रही हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। ल्यूक फिर से पानी के अंदर जाता है और देखने की कोशिश करता है। इस बार उसे पानी के अंदर एक बहुत बड़ी शार्क दिखाई देती है। सभी लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें बचाने के लिए कोई भी चीज नहीं होती जिससे वो शार्क से बच सके। देखते ही देखते शार्क उनके नजदीक आ जाती है और उन लोगों के चारों तरफ घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सूजी के हाथ से टकराकर चली जाती है, जिससे उसके हाथों से सर्फिंग बोर्ड छूटकर चली जाती है। मैट उसे लेने के लिए जाता है। जब वो सर्फिंग बोर्ड लेकर वापस आने की कोशिश करता है, उसी समय शार्क उस पर हमला कर देता है और उसके एक पैर को अपने मुंह में दबा के खींच लेता है, जिससे उसके पैर से खून निकलने लगता है। पानी में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। वो कहता है कि मैं अब तैर नहीं सकता, तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो शार्क तुम्हें भी खा जाएगी। वो लोग ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन मैट उन्हें जिद करके वहां से भगा देता है। वो लोग मैट को वहीं छोड़कर जल्दी से नजदीकी आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। शार्क मैट को लेकर पानी के अंदर चली जाती है। अब धीरे धीरे समंदर में अंधेरा छाने लगता है। शार्क इन लोगों के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है, पर थोड़ी देर बाद वो वहां से चली जाती है। जैसे तैसे करके रात कट जाती है। शार्क उन पर हमला नहीं करता। सुबह होता है। कैट अपनी आंखें खोलती है। उसे कुछ दूरी पर सामने वो आइलैंड दिखता है। वो सूजी और ल्यूक को जगाती है और वो लोग आइलैंड की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने फिर से शार्क दिखाई देता है, पर जैसे ही वो नजदीक आती है तो पता चलता है कि वो शार्क नहीं होता। दरअसल वो एक डॉल्फिन होती है, लेकिन उससे उन्हें कोई खतरा नहीं होता। लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता है। थोड़ी दूर आगे एक बहुत ही बड़ा शार्क भी होता है। तभी वो शार्क सूजी पर हमला कर देती है और देखते ही देखते वो सूजी के शरीर को कई हिस्सों में काट देती है। सभी काफी डर जाते हैं और रोने लगते हैं। मछलियों का एक झुंड सूजी के शरीर के टुकड़े को खाने लगती है। अब केवल ल्यूक और कैट ही बचे होते हैं। दोनों खुद को बचाने के लिए आइलैंड की तरफ भागने लगते हैं। वो लोग तेजी से आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं और शार्क उनका पीछा करती है। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से वो दोनों आइलैंड के पास तो पहुंच जाते हैं और उस पर चढ़ने की तरफ प्रयास भी करते हैं, पर आइलैंड पर चढ़ना उनके लिए काफी मुश्किल होता है क्योंकि आइलैंड की चट्टानें समुद्र की तरफ एकदम सीधी होती है। वो लोग उसे हाथ से पकड़ ही नहीं पाते। इनका हाथ बार बार फिसल जाता है। काफी कोशिशों के बावजूद अब दोनों उस पर नहीं चढ़ पाते। ल्यूक किसी तरह कैट को ऊपर चढ़ने की मदद करता है और किसी तरह वो धक्का देकर ऊपर उसे चढ़ा देता है। लेकिन तब तक शार्क काफी नजदीक आ गया होता है। वो ल्यूक पर हमला कर देता है। अब कैट उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शार्क उसे पकड़कर पानी में खींच देती है। कैट खूब जोर जोर से रोने लगती है। वो ल्यूक को आवाज भी लगाती है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। और इस मूवी के अंत में केवल कैट की ही जान बच पाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 5.8 की है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ऐसी और भी वीडियो देखनी है जो कि इतनी मजेदार हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।